तो अगर आप एपीएस यानी कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम सर्विसेज को यूज करते हैं, आधार कार्ड के माध्यम से अपने कस्टमर को पैसा निकालते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एनपीसीआई की तरफ से एक काफ़ी बड़ी अपडेट आई है जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि एपीएस की संचालन एनपीसीआई करती है, यानी कि एपीएस एनपीसीआई के अधीन में चलती है। एनपीसीआई की जो भी टर्म एंड कंडीशंस होती है, जो भी पॉलिसी होती है, वो एपीएस कंपनी को मानना पड़ता है। चूंकि कई सारे ऐसे रिटेलर हैं जो एपीएस के माध्यम से काफ़ी सारे फर्जी कर रहे थे, कस्टमर के खाते से ज़्यादा रकम निकाल रहे थे, जिसकी वजह से एनपीसीआई ने एक गाइडलाइन जारी किया है। अगर आप किसी कस्टमर को पैसे निकालते हैं, जैसे आपने 1000 निकाला तो 1000 ही निकालना है, 1010 आपको नहीं निकालना है। 2000 निकालते हैं तो 2020 नहीं निकालना है, 2000 आपको निकालना है। तो कई सारे ऐसे रिटेलर हैं जो अपनी कमीशन को जोड़ रहे थे, यानी कि आपको 1000 में 10 रुपये कमीशन होता है, तो आप क्या करते हैं, आपके पास कस्टमर 1000 निकालने गया तो 10 रुपये आपने उसी में जोड़ लिया, यानी कि 1010 रुपये का ट्रांजेक्शन कर लिया, 2020 रुपये का ट्रांजेक्शन कर लिया, 5000 निकालता है तो 5050 रुपये का ट्रांजेक्शन कर लिया। जिससे कहीं ना कहीं एनपीसीआई को लगता है कि आप कस्टमर से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। कई सारे ऐसे रिटेलर हैं, मैं खुद अपनी गांव की बात आपको बता दूं कि कई सारे हमारे गांव में ऐसे रिटेलर हैं जो कस्टमर से अपनी चार्ज भी जोड़ लेते हैं। जैसे कोई कस्टमर जाता है 1000 निकालने तो 1010 रुपया कस्टमर के खाते से भी निकाल लिए और 10 रुपया कस्टमर से कैश भी ले लिए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ धोखाधड़ी हो रहा था। बैंक को या फिर एनपीसीआई को ऐसा लग रहा था कस्टमर के साथ धोखाधड़ी हो रही है, कस्टमर से ज़्यादा पैसा ली जा रही है। इसकी वजह से एनपीसीआई ने यह गाइडलाइन जारी किया है, आप कस्टमर से स्प्लिट ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। कस्टमर को 1000, 2000, 5000, 4000 इस तरह से ही आप ट्रांजैक्शन करें, अपना कमीशन उसमें नहीं जोड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी आईडी हमेशा के लिए बंद की जा सकती है और आपकी जो पैन कार्ड, आधार कार्ड है एनपीसीआई के साइड से हमेशा के लिए ब्लॉक की जा सकती है। चाहे आप किसी भी कंपनी की एपीएस सर्विसेज को यूज करते हैं, चाहे हो स्पाइस मनी, डोगमा सॉफ्ट, आरएनएफआई, पे पॉइंट इंडिया या फिर तमाम जितनी भी कंपनी एपीएस की चल रही है, किसी भी कंपनी की आईडी आपके पास है और एपीएस सर्विसेज को यूज करते हैं तो आपको एक जो गाइडलाइंस है एनपीसीआई की आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अभी हम स्पाइस मनी की आईडी यूज करते हैं या फिर जिस कंपनी की आप आईडी यूज करते हैं वो आईडी अगर आपकी ब्लॉक हो जाती है तो आप दूसरी कंपनी की आईडी लेकर काम करेंगे, तो ये आपको गलतफहमी है। जैसे मैंने आपको बताया कि एपीएस सर्विस है वो एनपीसीआई के अधीन में चलती है, एनपीसीआई संचालन करती है। तो जब आपकी आईडी, आपकी आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आईडी एनपीसीआई के साइड से ही ब्लॉक कर दिया जाएगा तो आप दूसरी कंपनी की एपीएस कैसे यूज कर पाएंगे, क्योंकि उस कंपनी के एपीएस भी तो एनपीसीआई के अधीन में काम कर रही है। तो आप ऐसी गलती कभी ना करें। किसी भी कंपनी की आईडी आप यूज करते हैं तो ये गाइडलाइंस आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी भी कंपनी की आईडी यूज नहीं कर पाएंगे, किसी भी कंपनी में आपकी एपीएस सर्विस चालू नहीं की जाएगी। कुल मिला के ये कह लीजिए कि अब आपको एनपीसीआई के गाइडलाइंस के अनुसार स्प्लिट ट्रांजैक्शन नहीं करना है। कस्टमर आपके पास 5000, 2000 या 1000 पैसा निकालने आते हैं तो बस आपको उतना ही निकालना है जितना कस्टमर निकालना चाहता है। अब बात रही कमीशन की, अगर आप कस्टमर से नहीं लेंगे तो आपकी कमाई की होगी, तो आप कस्टमर से कैश में ले सकते हैं। जैसे आपकी चार्ज अगर 50 रुपये होती है 5000 के अकॉर्डिंग, तो आप कस्टमर से 50 रुपया कैश में ले लें, कस्टमर के अकाउंट से आप पैसे न निकालें। तो बस फ्रेंड्स, एक छोटी सी अपडेट थी। इस तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।